Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic, Nagpur. Our today's topic presentation is कोरोना इफ़ेक्ट एंड फेरेंटी इफ़ेक्ट। तो इसके पहले हमने EHV-AC लाइन के बारे में पढ़ा है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कौन से इफ़ेक्ट होते हैं ये हम देखेंगे, दैट इज़ द कोरोना इफ़ेक्ट एंड फेरेंटी इफ़ेक्ट। जो यूनिट नंबर 2 था उसमें हमने ऑलरेडी प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट एंड स्किन इफ़ेक्ट क्या होता है ये भी देखा था। Then first one is the learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is interpret the parameters of extra high voltage transmission system. तो EHV-AC सिस्टम क्या है, देन HVDC सिस्टम क्या है, देन उसके बाद इसमें कौन से इफ़ेक्ट होते हैं ये हम इस यूनिट से सीखने वाले हैं। देन द लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम, अंडरस्टैंड द कोरोना एंड फेरेंटी इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम कोरोना इफेक्ट के बारे में एंड फेरेंटी इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द फेरेंटी इफेक्ट। आप यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देख रहे हो। तो सबसे पहले तो फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, जब हमारे रिसीविंग एंड वोल्टेज के साइड में जिसको हम VR बोलते हैं, दैट इज़ द under no load condition the receiving end voltage VR become greater than the sending end voltage VS. This is called as फेरेंटी इफेक्ट। जब आपको रिसीविंग साइड में जो वोल्टेज मिलता है वो ज़्यादा मिलता है दैन द सेंडिंग साइड में आपने जो वोल्टेज भेजा है उससे आपको रिसीविंग साइड में अगर वोल्टेज ज़्यादा मिलता है तो उस इफ़ेक्ट को हम बोलेंगे फेरेंटी इफेक्ट। तो आपने ट्रांसमिशन लाइन टावर देखे हैं तो वहाँ पे 3 फेज वायर्स होते हैं RYB। आपके एरिया में या फिर आप जहाँ रहते हो आजू बाजू में देखोगे टावर्स होंगे तो आपको 3 लाइंस दिखेंगे। तो वो 3 लाइंस जो है दिस इज़ नथिंग बट द कंडक्टर, जिससे आपका क्या फ्लो होता है, पावर फ्लो होता है। तो पावर को हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो तीनों में से हम 2 कंडक्टर को कंसिडर करते हैं। तो 2 कंडक्टर के बीच में इमेजिनरी कैपेसिटर फॉर्म होता है। तो वो कैसे फॉर्म होता है, वहाँ पे 2 कंडक्टर के बीच में का जो गैप होता है वहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं एयर गैप। तो वो 2 कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मिलके वहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म करता है जो कि इमेजिनरी होता है। तो वो इमेजिनरी कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। आप सभी को पता है कैपेसिटर इज़ अ स्टोरिंग डिवाइस, तो वो चार्ज को स्टोर करता है। तो जब ओवरहेड कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो वो क्या करेगा, करंट को ड्रॉप करता है और कुछ करंट उस कैपेसिटर में ड्रॉप होते हैं। तो हम सभी को रिलेशन पता है करंट एंड वोल्टेज का। अगर हमारा करंट ड्रॉप होता है तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट कम होने के वजह से वोल्टेज बढ़ता है। दैट्स वाई जितना हम वोल्टेज सेंडिंग एंड से भेजते हैं उससे ज़्यादा हमें कहाँ मिलता है, रिसीविंग एंड के साइड में मिलता है। ये हो गया ओवरहेड कंडक्टर के वजह से। अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन टावर को आप इमेजिन कीजिए और उसमें जो इंसुलेटर प्लेट्स लगे होते हैं, आप बड़े बड़े इंसुलेटर प्लेट्स देखते हो, आप सभी को पता है इंसुलेटर प्लेट्स क्या है। जो इंसुलेटर प्लेट्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, एक मेटल वायर के ऊपर होते हैं, मेटल से जुड़े होते हैं। और जो टावर भी होता है वो काय का होता है, मेटल का होता है। तो इन दोनों के बीच में भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, एयर गैप होता है, और वहाँ पे भी इमेजिनरी कैपेसिटर फॉर्म होता है और वो क्या करेगा, करंट को ड्रॉप करेगा। दैट्स वाई जो वोल्टेज होता है वो रिसीविंग साइड में ज़्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम। आप देख रहे हो यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज देन रिसीविंग एंड वोल्टेज, और आप डायग्राम में क्या देख रहे हो, ये जो रेजिस्टर और इंडक्टर है ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है।
और ये जो कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, ड्रॉप करता है किसको, करंट को। जो ड्रॉप कैसा होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड होने के वजह से फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता है। तो इसमें वेयर Vs इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज, Vr इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज, Is इज द सेंडिंग एंड करंट, Ir इज द रिसीविंग एंड करंट, Ic इज द करंट थ्रू दिस कैपेसिटर। सो देन हम देखेंगे conditions for the Ferranti effect occur when there is no load on the transmission line, when there is no load at receiving substation or lightly loaded, तब Ferranti effect occur होता है। when there is a sudden load off, जब sudden load off होगा तब Ferranti effect occur होगा, और जब लोड शेडिंग होता है तभी भी फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता है, और ओपन सर्किट में मोस्टली फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता है। अब हम देखेंगे फेजर डायग्राम ऑफ फेरेंटी इफेक्ट। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज VR। तो सबसे पहले हमने VR की लाइन ड्रॉ करी। अब कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर जो है वो जो लीडिंग होता है, हमें पता है कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है। कितने डिग्री से वो लीड करेगा, 90 डिग्री से। तो इसलिए हमने वोल्टेज को कैपेसिटर के करंट ने क्या किया है, लीड किया है। लीड यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखोगे तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारा इतना डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा पहले। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट लेना है तो यहाँ पे स्केल रख के हम पैरेलली ये यहाँ तक लेंगे, देन इसका रिजल्टेंट हम ऐसा लेंगे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, Vs मिलता है। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द फेरेंटी इफेक्ट। अब हम देखेंगे कोरोना इफेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट क्या होता है, जब भी आप कोई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन देखते हो, या दो टावर के बीच में जो लाइन लगी होती है, या आपके घर के पास भी कोई ट्रांसमिशन लाइन होंगी जो हाई वोल्टेज की होंगी, वहाँ पे स्पार्किंग होता है, और वायलेट कलर का जो स्पार्क आपको दिखाई देता है और जिससे वो नॉइस आता है, उसको हम बोलेंगे कोरोना इफेक्ट। जब भी हम किसी ट्रांसमिशन लाइन से हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सिंपल दो कंडक्टर, जब वहाँ पे 3 फेज वायर यूज़ किए जाते हैं तो हम कोई भी दो कंडक्टर को कंसिडर करते हो, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर विच इज़ शोन बाय D। तो क्या होता है, जब भी हम किसी ट्रांसमिशन लाइन से हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो दो कंडक्टर के जो बीच में एयर होती है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। तो ये जो एयर होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, तो उससे हमें ट्रांसमिशन लाइन के बीच में वॉयलेट कलर का रेडिएशन दिखाई देता है, और उससे हाइसिंग नॉइज सुनाई देती है। उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन AC वोल्टेज इज सप्लाइड अक्रॉस द टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D as shown in figure, if these AC voltage become greater than the breakdown voltage of air, then the air surrounding the conductor gets ionized. This condition corona is formed. तो जो एयर आयोनाइज्ड होती है उससे जो स्पार्क होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोना इफेक्ट बोलेंगे। तो जब हमारा कोरोना इफेक्ट होता है तो हम कुछ कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ल्यूमिनियस वायलेट ग्लो इज ऑब्जर्व अराउंड द कंडक्टर। जो वायलेट कलर का ग्लो आप कंडक्टर से ऑब्जर्व करोगे, उससे नॉइस आता है, उसको हम हाइसिंग नॉइस बोलते हैं, और ओजोन गैस वहाँ प्रोड्यूस्ड होती है। तो ओजोन गैस प्रोड्यूस जब होती है तो वो क्या करता है, ओजोन गैस वो जो कंडक्टर है उस पर जम जाती है, और वो जम जाने की वजह से कंडक्टर को क्या कर देती है, जंग चढ़ा देती है। तो ये होता है कोरोना इफेक्ट। हम देखेंगे अभी कोरोना इफेक्ट हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर। अगर हम दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा देते हैं तो हम कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। बाय यूजिंग लार्ज साइज ऑफ कंडक्टर जस्ट लाइक अ ACSR कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर। अगर हमने लार्ज साइज ऑफ कंडक्टर यूज़ किए, ACSR कंडक्टर अगर यूज़ किया, तो वो क्या करता है, कोरोना इफेक्ट को हम उससे कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग द स्मूथ बॉडी कंडक्टर या गार्डरिंग। जब हम गार्डरिंग लगाते हैं तो वो क्या करता है, जो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है उसको ग्राउंड कर देगा, या फिर जो करंट ड्रॉप होगा उसको ग्राउंड कर देगा। सो कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोरोना इफेक्ट। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना बियर राउंडेड, द कंडक्टर गेट्स आयोनाइज्ड, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, सो इट्स रेजिस्टेंसेस डिक्रीजेस। तो हम एडवांटेज क्या है कोरोना इफेक्ट का, अगर उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जो कंडक्टर है उसका डायमीटर अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या कर देगा, रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर देता है। दैट्स वाई this is the advantages of corona effect. It reduces the electrostatic stress as a cross section of the conductor is increases. तो अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो उसमें कोरोना इफेक्ट फॉर्म होने के चांसेस देन कम होते हैं। इट प्रोवाइड सेफ्टी वैल्यू अगेंस्ट द लाइटनिंग स्ट्रोक। जो लाइटनिंग स्ट्रोक होते हैं उसके वजह से आपके जो ट्रांसमिशन लाइन के जो कंपोनेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो कोरोना इफेक्ट के वजह से कम होते हैं। इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट ड्यू टू सर्जेस। तो क्या होता है, जब वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, जो एयर होता है, तो वो कोरोना इफेक्ट में जो स्पार्क आपको दिखाई देता है उससे वो निकल जाते हैं, तो सर्जेस भी उससे क्या हो जाएंगे, आपके वोल्टेज जो है, एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आता है, जो सर्जेस आते हैं वो कोरोना इफेक्ट के वजह से निकल जाएंगे। देन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना इफेक्ट। तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है, देयर इज़ अ पावर लॉस ड्यू टू द कोरोना विच रिड्यूस द ट्रांसमिशन इफिशियंसी। तो कोरोना लॉसेस होने के वजह से, मतलब दिस इज़ नथिंग बट द पावर लॉस हो रहा है, आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है। तो पावर लॉस होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओजोन गैस प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन ऑफ कंडक्टर। तो जो ओजोन लेयर जो प्रोड्यूस होता है उसके वजह से क्या होता है, वो जो ओजोन गैस होता है वो मेटल पे जम जाता है। जो कंडक्टर वायर होता है उसके ऊपर जो मेटालिक पोर्शन होता है उस पर जो ओजोन लेयर जम जाता है, वो जमने की वजह से वहाँ बस जाता है, और बसने की वजह से वहाँ कंडक्टर को वो जंग चढ़ा देता है, तो वो कोरोजन कंडक्टर का पॉसिबल है ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट। हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस विच विल कॉज रेडियो इंटरफेरेंसेस ड्यू टू द कोरोना। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है और उसके आजू बाजू में कोई टीवी रेडियो इंटरफेरेंस की लाइन है, जैसे कम्युनिकेशन लाइन बोलो या टीवी का कोई केबल जा रहा है, तो वो जो ओजोन लेयर जो है वो कंडक्टर पे तो बैठता ही है, साथ में वो लाइन पे भी बैठ जाता है, तो वो क्या करेगा, थर्ड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करता है। देर इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द कोरोना इफेक्ट है, लॉसेस है, तो वोल्टेज को वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। प्रोड्यूस हाइसिंग नॉइज। तो जब भी कोरोना इफेक्ट होता है तो वो स्पार्क होने के वजह से वहाँ पे नॉइस भी क्रिएट करता है। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना इफेक्ट। तो अब हम देखेंगे समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, उसकी फेजर डायग्राम हमने देखी है। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देन उसके हमने एडवांटेजेस देखे और उसके डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। तो सबसे पहले हमारा बेसिक नॉलेज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है PO1। देन PO6, जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन को माइक्रो प्रोजेक्ट में बनाओगे तब आपको ये सब बेसिक नॉलेज यहाँ से मिल रहा है। देन PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप पावर सिस्टम में अंडर वर्क करोगे, ट्रांसमिशन लाइन को हैंडल करोगे, तो ये नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। दैट्स वाई आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन PSO2 इज़ टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। पावर सिस्टम को मेंटेन करना है तो ट्रांसमिशन लाइन का नॉलेज हमको यहाँ से मिल रहा है। दैट्स वाई हमारा PSO2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।